नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान अन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसे पता है अभी राजस्थान के अंदर नई मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। सारा का सारा मंत्रिमंडल अभी आज या कल पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बन जाएगा। शपथ समारोह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर भर्ती प्रक्रिया दोबारा। हमारा तो वही काम रहेगा ना, हम स्टूडेंट हैं और टीचर हैं। हमको पढ़ाना और आपको पढ़ना है बस। ठीक है। इतने दिन था अभी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अब उसका भी जो इंतजार था वो खत्म हो गया। तो अभी दोबारा आप कंटिन्यू अपनी स्टडी के अंदर लग जाएं। ठीक है। तो आप सभी को पता है अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशल सीरीज चला रखी है जिनकी परीक्षा 2024 के अंदर होगी। ठीक है। क्या है, राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल एमसीक्यू वाइज कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है। जिसके अंदर राज्यपाल करवा दिया था मैंने, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान राज्य विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। राजस्थान विधानसभा के प्रश्न ये आधारित होंगे 2018 की विधानसभा के ऊपर। 2000 इसका एक डबल सेशन आएगा, दूसरा सेशन मैं लगाऊंगा 1 या 2 दिनों के बाद, जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बन जाएगा। अभी किसको कौन सा, किस मंत्री को कौन सा पद मिलता है। ठीक है। तो राजस्थान विधानसभा 2023 के ऊपर कल या परसों तक आपको सेशन दूसरा मिल जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट वालों को मैं बोल रहा हूँ। अभी ये आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा ये पूरे के पूरे 2018 की जो विधानसभा थी, यानी अशोक गहलोत की जो सरकार थी या कांग्रेस की सरकार आप बोल सकते हो, उस पे आधारित ये क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जामिनर इसी में से पूछेगा, आपको पीछे भी पूछ सकता है वो। ठीक है। तो पहले इसका रिवीजन करेंगे, तो 1 या 2 दिन के बाद में इसका पार्ट नंबर 2 दे दूंगा मैं, जिसके अंदर 2023 का पूरा मंत्रिमंडल या राज्य विधानसभा के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की गहनता की शर्त नहीं है। इसकी शर्त बतानी है। शर्त क्या नहीं है, इसकी शर्त यह है, आपको ऑप्शन पहले पढ़ना है। वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। ठीक है। 2 नंबर, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। 3 नंबर, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। 4 नंबर, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। तो आपको कटौती प्रस्ताव की बात हो रही है, तो कटौती प्रस्ताव जब भी आता है तो उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है। कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति ने सरकार से 100 करोड़ रुपए लिए। ठीक है। तो उस रुपयों के अंदर अगर आपको कटौती करनी है तो उसके लिए आपको प्रश्न उठाना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कटौती प्रस्ताव के ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है। राज्यसभा के लिए राजस्थान से अधिकतम 4 बार कौन निर्वाचित हुआ है। अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास, ज्ञान प्रकाश पिलानिया और रामनिवास मिश्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामनिवास मिश्रा हैं जो राजस्थान से राज्यसभा के लिए 4 बार लगातार निर्वाचित हो चुके हैं ये, यानी राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है। आपको शिव सर ने बताए थे उस दिन राज्यसभा के सांसद जो राजस्थान से आते हैं, और लोग कांग्रेस के और बीजेपी के, उस दिन एक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है ये। ठीक है। इसके बाद में राज्य विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन पहचानिए। इस कथनों को पढ़ते हैं। सबसे कम मतदान 62.50% हुआ। ठीक है। सबसे ज्यादा मतदान जयपुर जिले का रहा। सबसे कम मतदान प्रतिशत जैसलमेर जिले का रहा। संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। तो 2018 के अंदर क्या था, किसको पहचानना है, सही कथन को पहचानना है। तो जो पुरुषों से अधिक मतदान किया था, किन्होंने किया था, महिलाओं ने किया था। ये कथन बिल्कुल सत्य हो रहा है इसका। ठीक है। हमेशा क्या होता था, हमेशा पुरुष अधिक चुनाव करते थे, लेकिन 2018 की विधानसभा के अंदर महिलाओं ने ज्यादा चुनाव डाले थे, या महिलाओं ने क्या किया था, ज्यादा मतदान किया था। ठीक है। दलित और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है, में जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था। मार्च 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947 और जनवरी 1950। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने बिल पारित किया था, ये किया था अगस्त 1947 को किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, अगस्त 1947 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, अगस्त 1947 आ जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। किसके अंदर? राज्य के विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर या कार्य संचालन के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, तो उनकी प्रक्रिया, उनकी वर्गीकरण का पूछ रहा है, तो उनका वर्गीकरण कितना है? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति? प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और राज्यपाल। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है हमेशा प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति। ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी ना, तो प्रोटम स्पीकर के बारे में एक स्पेशल लिया हुआ है लेक्चर मेरा। ठीक है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा प्रोटम स्पीकर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, धन विधेयक के ऊपर अभी ये क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर राज्यपाल को पूछ के ही धन विधेयक को विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, बिल्कुल सही है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 14 दिन के पश्चात समय पारित हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा से बिल गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने अगर इसके ऊपर साइन नहीं किए 14 दिन तक, तो 14 दिन के पश्चात अपने आप ही पास किया हुआ मान लिया जाएगा। तो विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे कौन पेश करेगा? सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? कौन थे प्रथम विपक्ष के नेता? विपक्ष के नेता की बात की है, जसवंत सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, परशुराम मधिराणा, राम नारायण चौधरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। 1 नंबर क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह प्रथम विपक्ष के नेता थे राजस्थान के अंदर। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो क्या है? रामनिवास मिद्रा, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, मरोत्तम लाल जोशी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रामनिवास मिद्रा दूसरी विधानसभा के क्या थे, या द्वितीय अध्यक्ष थे विधानसभा के, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के क्या हैं? सांसद हैं। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद थी वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बंगारू और उषा मीणा। क्या थी इसकी पहला? ये इसका उत्तर हो जाएगा उषा मीणा है, जो क्या है? अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है राजस्थान से चुनी जाने वाली। ठीक है, क्या है? पहली महिला सांसद है राजस्थान से चुनी जाने वाली। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर और उदयपुर। किस जिले में सबसे अधिक सीटें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? जयपुर उत्तर हो जाएगा। जयपुर के अंदर सबसे अधिक सीटें हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो सबसे अधिक निर्वाचित क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है, तो वो कहां पे है? राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है ना, उसके अंदर है। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा में उपयोग किया जा रहा था? सवाई प्रताप सिंह टाउन हॉल, सवाई जय सिंह टाउन हॉल, सवाई करण सिंह टाउन हॉल और सवाई मान सिंह टाउन हॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाई मान सिंह टाउन हॉल को यूज किया जा रहा था 2000 तक। भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा परिषद का गठन किया जाता है? विधानसभा परिषद का गठन किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले 168 के अंतर्गत 169, 170 और 171। 168 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के बारे में दे रखा है। किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में। उसके 2 सदन होते हैं राज्य विधानमंडल के। पहला सदन क्या होता है? विधान परिषद होती है सर। पहला क्या होता है सर? विधान परिषद हो जाएगी। और दूसरा सदन क्या हो जाएगा सर? विधान सभा हो जाएगी। दूसरा सदन क्या हो जाएगा सर? विधान सभा हो जाएगी। तो उत्तर इसका 2 नंबर आएगा। विधान परिषद का पूछ रहा है, राज्य विधान परिषद का गठन के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। कितने नंबर हो जाएगा उत्तर इसका? 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, यानी 169 के अंतर्गत।
सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? तो ये क्वेश्चन लगता दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई मानसिंह टाउन हॉल था, अभी अभी आपको बताया था। भारतीय संविधान, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये फिर से सॉरी 169 है इसका भी। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने आंतरिक प्रश्न की सूचना दे सकता है? कितने प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो 1% की सूचना दे सकता है एक सप्ताह में। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे इस पुस्तक के? विजय भंडारी इस पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारण नहीं की जाती? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य परियोजनाओं से संबंधी समिति का जब गठन किया जाता है तो उसके सदस्यों की संख्या कभी निर्धारित नहीं होती पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने से संबंधित प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव होता है, तो पूर्ववीरता किस प्रस्ताव की होगी? यानी पहले इनमें से कौन सा प्रस्ताव आएगा? एक प्रस्ताव तो है भी मंत्री अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा मंत्री के पक्ष में है, यानी विश्वास के पक्ष में प्रस्ताव है। तो क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा, विधानसभा निर्धारित करेगी, कोई निर्धारित नहीं करेगा। विश्वास प्रस्ताव को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? दोनों में से विश्वास प्रस्ताव को पहले प्राथमिकता दी जाती है, अगर दोनों ही एक ही दिन आ जाएं तो। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन बताइए। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। प्रस्ताव हाल में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगी। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो उत्तर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी, यानी उस दिन ही सूचना दी जाती है। किसको दी जाती है? विधानसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। अच्छा, अभी अभी आपको मैंने कल शिव सर ने एक सेशन लिया था जिसके अंदर आपको बताना है भी राजस्थान का अब विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स के अंदर आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। ये है आपका HW। ठीक है, राजस्थान विधानसभा कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। कहाँ पे स्थित है राजस्थान की विधानसभा? अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, किशनपोल बीकानेर, आमेर जयपुर, लालकोठी जयपुर। तो राजस्थान की विधानसभा वर्तमान के अंदर लालकोठी जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 25 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सही नहीं है ये बताना है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। एक सदनीय व्यवस्थापिका है, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, इसके अंदर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, 200 MLA हैं, ये भी बात सही है। 1952 में इसका पहली बार गठन किया गया था, तो ये ऑप्शन है ये गलत हो रहा है, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर होगा। 34 और 25 सीटें हैं, आपको मैं अभी आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके लिए। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? प्रथम मध्यावधि चुनाव का ये मतलब होता है जैसे 5 साल का सामान्यतः कार्यकाल होता है ना विधानसभा का, तो वो किसी भी कारण से अपने 5 साल पूरे न कर पाए, यानी उनको स्थगित कर दिया जाए या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो विधानसभा भंग हो जाती है। उस मामले में विधानसभा भंग होने के कारण फिर दोबारा मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव।
यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करवाए, उनको क्या बोला जाता है? मध्यावधि चुनाव। तो छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा, तीसरी विधानसभा और चौथी विधानसभा, तो इसका उत्तर हो जाएगा छठी विधानसभा के अंदर मध्यावधि चुनाव सर करवाए गए थे। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी विधानसभा में बनी थी? किसका नाम आ रहा है? सुमित्रा सिंह का नाम आ रहा है। 12वीं, 13वीं, 10वीं और 11वीं, इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह अध्यक्ष थी 12वीं विधानसभा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? गायत्री देवी, शारदा भार्गव, प्रियंका चतुर्वेदी और सोनल मानसिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा भार्गव। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी, प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी आपका HW है। नियुक्ति बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, किसके द्वारा की जाती है आप मेरे को बताओगे। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुए थे? घनश्याम तिवाड़ी, प्रमोद कुमार, मुकुल बालकृष्ण, वासनिक और सुभाष चंद्रा, ये सारे के सारे नियुक्त हुए थे। नियुक्त कौन नहीं हुआ था सर? सुभाष चंद्रा नियुक्त नहीं हुए थे 2022 के अंदर राज्यसभा से। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के हॉल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मुख्य न्यायाधीश UU ललित, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, मुख्य न्यायाधीश NB रमना। तो किसने किया था? मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने किया था। जो राजस्थान की विधानसभा के हॉल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्य न्यायाधीश थे NB रमन्ना। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कितने विधेयक पारित किए गए हैं? गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा 4 विधेयक अब तक पारित किए गए हैं। ठीक है। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ था? अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास, ज्ञान प्रकाश पिलानिया और रामनिवास मिश्रा। तो रामनिवास मिश्रा ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक राजस्थान से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 4 बार क्या हो चुके हैं? निर्वाचित हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए आपको क्या करना है? विधानसभा 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। 62.50 रहा सबसे ज्यादा मतदान जयपुर जिले का रहा, सबसे कम मतदान जैसलमेर का रहा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण राज्य में, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया मेरे ख्याल से, राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा था। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास का अध्ययन करोगे और हमारी नानक क्लासेस की एक बुक जो जिसका आपको इंतजार था जनवरी से दिसंबर तक, पूरी मार्केट के अंदर राजस्थान के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। आप इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको मंगवा सकते हो। ऑफलाइन आपको जिस बाजार के अंदर रहते हो या जिस मार्केट के अंदर रहते हो आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो हमारा एक मोबाइल नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो 80 580 22 001 पे आप कॉल करके इसका ऑर्डर लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक होगी। राजस्थान 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर इसके अंदर दिया हुआ है। तो जितने भी भर्ती परीक्षाएं आगे होगी, जनवरी से अभी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी से दिसंबर तक 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी 2023 का करंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।